इसको कैसे देखते हैं कि मिठाइयाँ भी बँट रही हैं और खुशी भी मनाई जा रही है? ये किस किस तरह देखते हैं इसको खुशी और गम कांग्रेस पार्टी में ही? कि जब मुझे अध्यक्ष बनाया गया था, उस वक्त भी ऐसे ही हालात इन लोगों ने किए थे। मुझे अपनों से ही ज्यादा लड़ना पड़ा और मैं लड़ना चाहता था भाजपा से और लड़ा भी भाजपा से। हर मोर्चे पे मैंने मुद्दे उठाने के काम किए, लेकिन और मेरा पार्टी के प्रति निष्ठा मुझे इनके सामने झुका नहीं पाई। कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हो, रुद्रपुर के अंदर पार्टी को कमजोर करना चाहते हो। आपका जन्म दिवस पर और उन पर आपने माल्यार्पण किया, आपने जाकर किया, उसके बाद मोहन खेड़ा ने जाकर किया। पार्टी तो आपकी वैसी विभाजन है। वो रोज प्रकट करता है, लेकिन उसमें भी आप पर यानी कि आपकी तरफ यानी 2 लोग आप विभाजन फिर मैं विभाजन का नाम लूँगा। कांग्रेस पार्टी में 2 लोग हैं। एक तरफ तो दूसरी तरफ मोहन खेड़ा जैसे रहते हैं, एक तरफ आप लोग सभी लोग हैं। तो उधर से ये आवाज उठती है, पार्टी उठती है कि वोट चोर का नाम आपने भारतीय जनता पार्टी को दिया। लेकिन वोट चोरी का काम आपने भी किया है। इस वैसी को तो बात ही छोड़ो, ऐसे व्यक्ति की जो जो है अपराधी किस्म का व्यक्ति है, जो अपराध करता है, गो कसी के उसके पे मुकदमे। वो भी कांग्रेस पार्टी में ही तो है। कितनी बार हमने उसको छुड़ाया पुलिस थानों से, आज वो अब बात कर रहा है, भूल गया अपने चीजों को। कैसे किस स्थिति में उसको टिकट दिया, उसको टिकट भी नहीं दे रहे थे हम लोग। पास कोई ना कोई तो पद कांग्रेस में रहेगा, आप कांग्रेस में रहेंगे। आगे ये कांग्रेस में जो विभाजन है, क्या इसको आप मुट्ठी बंद कर पाएंगे? 2027 की रणनीति क्या रहेगी इस चुनाव? अगर इनकी ये चीजें सब बंद कर दें, तो मैं उसके लिए पार्टी छोड़ने को भी तैयार हूं। एक दलित महिला बनी है, दलित का सम्मान हमारे नेता राहुल गांधी जी का मानना है। पहले जिला अध्यक्ष थे, अभी जिला अध्यक्ष वही मैंने रिपीटिंग हो गई। देखिए ये तो सर्वेक्षण है, ये जो पर्यवेक्षक आए उनका ओपिनियन है। लेकिन ग्राउंड पर जाते हुए जैसे कि मुझे लोग मिलते हैं, कहते हैं जो काम सीपी शर्मा कर ले रहे थे वो शायद आगे ना हो पाए, वो काम शायद ना हो क्योंकि सीपी शर्मा का एक फैसला लिया, हमारे समर्थकों ने मुझे अध्यक्ष बनाया। जो है उससे पहले सचिव था, प्रदेश सचिव था, तो मैं कई जगह पे अध्यक्ष रहा हूँ। सिडकुल का अध्यक्ष रहा, यहाँ सोसाइटी का भी अध्यक्ष रहा हूँ इसका, और भी कई जगह, फिर महानगर रुद्रपुर का बना। तो ये तो मेरी काम करने की शैली है। आपकी अध्यक्षता, जैसे आपने कहा सिडकुल में आप अध्यक्ष रहे, आप महानगर कांग्रेस पार्टी में महानगर अध्यक्ष रहे, आपकी अध्यक्षता, आपकी कार्यशैली, आपकी भाषा शैली सभी जानते थे। क्या इसी तरह ममता रानी जी कर पाएंगी? देखिए वो हो चुके हैं जो दीमक की तरह कांग्रेस को खत्म करने का काम कर रहे हैं। ये ऐसे लोगों को तो पार्टी से अगर इस्तीफा देकर अगर घर ही बैठ जाए तो बेहतर है। दलित है, एससी समाज की है। ममता रानी बनी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं, खुशी से हमने उनको माला पहनाई है, उनका स्वागत किया है, उनको साथ देने का भरोसा दिलाया है कि जो ममता रानी का विरोध कर रहे हैं वो दलित समाज का विरोध कर रहे हैं। खुदा को मंजूर होता है। ये तो आपकी मर्जी है शर्मा जी, कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आखिर में विधानसभा चुनाव आ रहा है 2027 में, इसकी रणनीति आपकी क्या रहेगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत समाचार 24। इस वक्त मेरी मौजूदगी है महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा जी। लेकिन अब महानगर अध्यक्ष अभी फिलहाल मैं कहूं या ना कहूं, क्योंकि परिवर्तन हो चुका है और रिपीटिंग हुई है। जिला अध्यक्ष हिमांशु गावा जी और महानगर अध्यक्ष ममता रानी जी। इसको लेकर रुद्रपुर के अंदर बड़ा अगर क्या कहें, कहीं खुशी कहीं गम, कहीं इस्तीफे हो रहे हैं और तो कहीं लड्डू बट रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। इसमें बात करेंगे हम सीपी शर्मा जी से। शर्मा जी, स्वागत समाचार 24 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपका शुक्रिया कि आज आप मेरे निवास पर आए और आपने जो है आज का जो परिप्रेक्ष्य है उसमें आप बात करने के लिए आए हैं मेरे पास। शर्मा जी, बात करना चाहेंगे जो आज माहौल रुद्रपुर का चल रहा है, कहीं खुशी कहीं गम, कहीं इस्तीफे तो कहीं मुंह मीठे हो रहे हैं। क्या इसको मतलब आप इसको कैसे देखते हैं कि मिठाइयां भी बट रही हैं और खुशी भी मनाई जा रही है? ये किस किस तरह देखते हैं इसको, खुशी और गम कांग्रेस पार्टी में ही? देखिए, मैं सबसे पहले तो हिमांशु गावा जी को और ममता रानी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि कांग्रेस हाईकमान ने उन पर भरोसा दिखाते हुए उनको पुनः जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। और ममता रानी को जो है
पर्यवेक्षक जो आए थे, हमारा जो ये हुआ था सब संगठन सृजन अभियान के तहत, उनको जो है महानगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई और मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा आपने कहा कि कहीं मिठाई और कहीं मातम, मतलब ये बड़ा अजीबोगरीब स्थिति है, जी दुर्भाग्य है ये। इस वक्त मैं कहना चाहता हूं कि जब मुझे अध्यक्ष बनाया गया था, उस वक्त भी ऐसे ही हालात इन लोगों ने किए थे और मैंने विकट परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम किया। जी मुझे अपनों से ही ज्यादा लड़ना पड़ा और मैं लड़ना चाहता था भाजपा से और लड़ा भी भाजपा से। हर मोर्चे पे मैंने मुद्दे उठाने के काम किए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की हमारे लोग जो आज मातम मना रहे हैं, यही वो लोग थे जो उस वक्त भी इन्होंने ऐसे ही हालात पैदा कर दिए थे। लेकिन मेरा व्यक्तित्व और मेरी काम करने की शैली और मेरा पार्टी के प्रति निष्ठा मुझे इनके सामने झुका नहीं पाई और मैंने मजबूती से काम करने का काम किया और मुद्दों को उठाया और अपनी आवाज को जो है बुलंद किया है भाजपा के विरोध में। और मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या दिक्कत क्या है, ये दुर्भाग्य है कि आपको परेशानी किस बात की है। मेरे से परेशानी थी, मैं हट गया हूं। अब जब मैं हट गया, जिस व्यक्ति से परेशानी थी, जब वो व्यक्ति हट गया, तो अब जो लोग बने हैं उनसे किस बात की परेशानी है। इसका मतलब कोई परेशानी नहीं। आप कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हो, रुद्रपुर के अंदर पार्टी को कमजोर करना चाहते हो, आपके मंसूबे सही नहीं है। पार्टी तो कमजोर वैसे भी है, विभाजन जब इसमें है तो पार्टी तो कमजोर है। दो जगह आप अभी नारायण दत्त तिवारी जी की, पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के आपने उनके जन्म दिवस पर और उन पर आपने माल्यार्पण किया, आपने जाकर किया, उसके बाद मोहन खेड़ा ने जाकर किया। पार्टी तो आपकी वैसे विभाजन है, कैसे नहीं, इसको ठीक करेंगे? देखिए वो अलग अलग विषय है, कोई सब स्वतंत्र है, कर सकते हैं, लेकिन पार्टी संगठन एक अध्यक्ष के तौर पे चलता है, अध्यक्ष से चलता है। हमारे खड़गे जी से राष्ट्रीय अध्यक्ष है, करण महाराज जी थे प्रदेश अध्यक्ष, मैं रुद्रपुर का अध्यक्ष। तो इस तरह से सीक्वेंस से पार्टी चलती है और मैं संगठन के साथ हूं। मुझे विरोध, अगर मेरा नाम नहीं आया, पार्टी संगठन यहाँ से सर्वे कराए, सब कुछ कराए, पर्यवेक्षक भेजे, एक हफ्ते तक रायशुमारी की गई, इसमें उसमें मेरा नाम नहीं आया, तो इसका दुख तो मुझे होना चाहिए था। भाई जो नहीं बनता दुख उसी को होता है, जैसे किसी का टिकट कट जाता है तो वो रोष प्रकट करता है। लेकिन उसमें भी आप पर, यानी कि आपकी तरफ, यानी दो लोग, आप विभाजन, फिर मैं विभाजन का नाम लूंगा। कांग्रेस पार्टी में दो लोग हैं, एक तरफ तो दूसरी तरफ मोहन खेड़ा जैसे रहते हैं, एक तरफ आप लोग सभी लोग हैं। तो उधर से ये आवाज उठती है, पार्टी उठती है कि वोट चोर का नाम आपने भारतीय जनता पार्टी को दिया, लेकिन वोट चोरी का काम आपने भी किया है। इसमें भी ऐसा आरोप लगता है कि जब वोट चोर आप लोग आरोप क्यों लगाते थे, और यहाँ भी आपने पर्यवेक्षक जब आए तो भी ऐसा हुआ है, ये आरोप लगता है, क्या कहेंगे? देखिए, वोट चोर गद्दी छोड़ का अभियान हमारा राष्ट्रीय अभियान है और इसको पूरे देश भर में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने चलाया है। और जो ये लोग लगा रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी के ही लोग कांग्रेस के लोगों पर लगा रहे हैं। क्यों ऐसी बातें करते परवेश हो? कुरैशी ने ये साफ कहा है कि वोट चोर अभी तक भाजपा को कहा जाता, लेकिन हमारे कांग्रेस पार्टी में ही अब ये हम नाम देते हैं, हम ये आरोप ये परवेज कुरैशी को तो बात ही छोड़ो, ऐसे व्यक्ति की जो है अपराधी किस्म का व्यक्ति है, जो अपराध करता है, गो कसी के उसके पे मुकदमे, वो भी कांग्रेस पार्टी में, तो कांग्रेस पार्टी में ही तो है। कितनी बार हमने उसको छुड़ाया पुलिस थानों से, आज वो अब बात कर रहा है, भूल गया अपने चीजों को, कैसे किस स्थिति में उसको टिकट दिया, उसको टिकट भी नहीं दे रहे थे हम लोग, वो आके किन परिस्थिति में वो जानता है। इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। पार्टी के ये लोग जो है गलत में ले जाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोग, इनको मैं तो कहना चाहूंगा कि हाईकमान इसका संज्ञान ले ऐसे लोगों को। आज मैं पार्टी के साथ खड़ा हूं, मैं नए नवनियुक्त अध्यक्ष जो बने मैं उनके साथ खड़ा हूं, और वो एक दलित महिला। देखिए, आपके पास कोई ना कोई तो पद कांग्रेस में रहेगा, आप कांग्रेस में रहेंगे। आगे ये कांग्रेस में जो विभाजन है, क्या इसको आप मुट्ठी बंद कर पाएंगे? 2027 की रणनीति क्या रहेगी? अगर इनको ये लगता है कि मैं कांग्रेस ही छोड़ दूं तभी इनके मन को शांति मिलेगी,
अगर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अगर इनकी ये चीजें सब बंद कर दें तो मैं उसके लिए पार्टी छोड़ने को भी तैयार हूं। मैं छोड़ दूंगा पार्टी। अगर ये मेरी वजह से सब कर रहे हैं कि सीपी शर्मा की वजह से जो हो रहा है, अगर इनको ऐसा लगता है तो मैं छोड़ने को भी तैयार हूं, लेकिन पार्टी के अंदर इस तरह की अभद्रता ना करो। एक दलित महिला बनी है, दलित का सम्मान हमारे नेता राहुल गांधी जी का मानना है कि ओबीसी वर्ग, अल्पसंख्यकों को, दलितों को, पिछड़ों को हमें आगे लाना होगा। और उसी कड़ी के तहत ममता रानी को रुद्रपुर का अध्यक्ष बनाया है। रिपीट हुआ। हिमांशु गावा जी भी तो पहले जिला अध्यक्ष थे, अब भी जिला अध्यक्ष, वही मैंने रिपीटिंग हो गई। रिपीटिंग हो, देखिए ये तो सर्वेक्षण है। ये जो पर्यवेक्षक आए उनका ओपिनियन है। ये कोई हमने तो घर में बैठ के नहीं किया, ना किसी की उन्होंने रिपोर्ट मानी। उन्होंने खुद अपनी आंखों से जिसको देखा है उसको उसको उन्होंने आगे भेजा है। ममता रानी में के लिए जो है उन्होंने देखा है कि एक महिला है, दलित है, एससी कैटेगरी की है, पूर्व मेयर की प्रत्याशी रही है। दलितों की जो है एक मैसेज देना होता है, सर्व समाज को कांग्रेस पार्टी साथ लेके चलती है। आगे आने वाले समय में हो सकता है ओबीसी समाज का अध्यक्ष बने, आने वाले समय में कभी अल्पसंख्यक के अध्यक्ष बने। तो ये तो पार्टी संविधान है, पार्टी की अपनी पॉलिसी है, उसके तहत काम करती है पार्टी। तो इन लोगों को जब मैं बना था तो भी दर्द, अब मैं हट गया तो भी दर्द। ये चाहते क्या है आखिर? आपको क्या लगता है कि महानगर अध्यक्ष ममता रानी बनी है, क्या महानगर अध्यक्ष का पद जैसे आपने संभाला अच्छी तरीके से, क्या वो संभाल पाएंगे? क्या कहेंगे इसको? देखिए, हर व्यक्ति का, हर 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 मनुष्य का जो काम करने की जो शैली होती है वो अलग अलग होती है। हो सकता है कि मेरे से बेहतर ममता रानी करे। मैं लेकिन ग्राउंड पर जाते हुए जैसे कि मुझे मुझे लोग मिलते हैं, कहते हैं जो जो काम सीपी शर्मा कर ले रहे थे वो शायद आगे ना हो पाए, इस तरह करके लोग चर्चाओं में हैं कि वो काम शायद ना हो, क्योंकि सीपी शर्मा का एक नाम था और सीपी शर्मा का एक काम था जो काम बोलता था। सीपी शर्मा धारा प्रवाह बोलते थे, सच बोलते थे। देखिए, वो मेरी काम करने की शैली है और मेरी पार्टी के प्रति निष्ठा है और मेरी शक्तियां हैं। मैं अपने उनके आधार पे सब काम करता हूं। मैं किसी की चाबी से चलने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूं और मैंने मजबूती से काम किया। मैं किसी के दबाव में नहीं आता, ना मैं किसी के दबाव से मैं अध्यक्ष बना था। मुझे पार्टी ने फैसला लिया, हमारे समर्थकों ने मुझे अध्यक्ष बनाया और उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी, मैंने उसको बखूबी निभाने का काम किया। मैं उससे पहले पूर्व संगठित असंगठित कामगार कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष था। उसमें मैंने किसानों की लड़ाई लड़ी, मजदूरों की लड़ाई लड़ी। मैंने जो है उससे पहले सचिव था, प्रदेश सचिव था। तो मैं कई जगह पे अध्यक्ष रहा हूं, सिडकुल का अध्यक्ष रहा, यहाँ सोसाइटी का भी अध्यक्ष रहा हूं इसका, और भी कई जगह, फिर महानगर रुद्रपुर का बना। तो ये तो मेरी काम करने की शैली है। अब मेरे जैसा कोई दूसरा एक तो बने नहीं होते, एक ही बना होता है। उसकी भी अपनी शैली होगी और हमें उम्मीद है कि मजबूती से हम सहयोग करेंगे उनको और वो आगे बढ़ाएंगे इसको मजबूती से। आपकी अध्यक्षता, जैसे आपने कहा सिडकुल में आप अध्यक्ष रहे, आप महानगर कांग्रेस पार्टी में महानगर अध्यक्ष रहे, आपकी अध्यक्षता, आपकी कार्यशैली, आपकी भाषा शैली सभी जानते थे। क्या इसी तरह ममता रानी जी कर पाएंगी? देखिए, मेरी काम करने का ढंग है। मैंने थाने चौकियों की दलाली नहीं करी। मैंने कहीं किसी का कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। मैंने किसी के लिए कोई पैसे नहीं इकट्ठे किए। हमने सब कार्यक्रम किए हैं, पार्टी के लिए बड़े-बड़े कार्यक्रम किए हैं। हमने आपस में सब सहभागिता करके कार्यक्रम किए हैं। हमने पार्टी के लोगों को जो है एक करने के लिए काम किया। लेकिन ये कुछ ऐसे वो हो चुके हैं जो दीमक की तरह कांग्रेस को खत्म करने का काम कर रहे हैं। जब इन पार्षदों से मेरी क्या दुश्मनी है भाई? क्यों नहीं आए 3 साल तक आप मेरे कार्यक्रमों में, संगठन के कार्यक्रमों में? संगठन सर्वोपरि है, सर्वोपरि रहेगा। मैं किसी व्यक्ति को नहीं मानता, मैं संगठन को मानता हूं और संगठन का दिशा निर्देश सभी को मानना चाहिए। मैं आज अध्यक्ष पद पे नहीं हूं तो भी मैं कह रहा हूं कि संगठन के साथ चलकर कांग्रेस पार्टी को लोग मजबूत करने का काम करें। ये जो चौराहे पर जो हंडिया फोड़ने का जो काम कर रहे हैं, ये जो रायता फैला रहे हैं, ये पार्टी के असली दुश्मन है। ये यही काम खराब करते हैं। पार्टी से टिकट लेते हैं, तब पैर छूते हैं, 10 तरह की सिफारिशें लगवाते हैं, पार्षद के रूप में 25 फोन कराएंगे इधर उधर से, आके चुपचाप कमरों में मिलके विनती करेंगे और उसके बाद जब टिकट मिलकर जीत जाते हैं तो फिर अपने आप को चौड़ा करके दिखाते हैं। ये दोहरी मानसिकता, ये ऐसे लोगों को तो पार्टी से अगर इस्तीफा देकर अगर घर ही बैठ जाए तो बेहतर है। पार्टी में चाहे 10 आदमी रहे,
वो मजबूत लड़ने वाले रहे ना तो पार्टी मजबूत हो जाएगी। लेकिन ये जो अंदर जंग लगा हुआ है ये बहुत खतरनाक है। ये पार्टी के लिए आज एक बार बता दो, मेरे से लड़ाई थी, मेरे से मैं इनको स्वीकार्य नहीं था, मैं हट गया। ममता रानी बनी है, दलित है, एससी समाज की है। ममता रानी बनी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं किसी? कोई दिक्कत नहीं, खुशी से हमने उनको माला पहनाई है, उनका स्वागत किया है, उनको साथ देने का भरोसा दिलाया है कि हम आपके संघर्ष में, क्योंकि ये संघर्ष का पद है, संघर्ष का दौर है कांग्रेस का। ये कोई राज्य मंत्री या विधायक का या कोई मंत्री का टिकट नहीं मिल रहा, ये संघर्ष वाला पद है। इसमें हम आपके संघर्ष में हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहता हूं जो ममता रानी का विरोध कर रहे हैं, वो दलित समाज का विरोध कर रहे हैं। बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में दलितों का अधिकार है, समाज का अधिकार है। आप उसको चैलेंज करने का काम कर रहे हैं। और जब ये बस्तियों में वोट मांगने जाएंगे ना, जब उसमें एससी समाज के लोग होते हैं, तो उनसे कहोगे कि पहली बार रुद्रपुर की एक दलित महिला को पार्टी ने अध्यक्ष बनाया, आपने उसका विरोध किया था। लोग सवाल खड़ा करेंगे इनसे। और जो नेता इनको संरक्षण दे रहे हैं, उनसे भी सवाल पूछे जाएंगे कि आपने एक दलित महिला को कैसे स्वीकार नहीं किया, कैसे उसका विरोध किया। मैं तो ठीक है, चलो मेरा हो गया काम, मेरे पास तो ईश्वर का है, मेरी चलती है वो वहां से चलती है, वो किसी व्यक्ति से चल नहीं सकती। मैं किसी व्यक्ति से संचालित नहीं हूं, मैं ईश्वर से संचालित हूं, ऊपर वाले से, और उसी की शक्ति के आधार पे मैं काम करता हूं। तो मेरे एक रास्ता बंद हुआ, 10 रास्ते खुलेंगे, और 10 रास्ते खुलेंगे। अब वो रास्ता अब मेरा आगे कौन सी तरफ खुलेगा वो ईश्वर जानता है। लेकिन अगर इनको ये लगता है कि अभी ये कांग्रेस पार्टी में रह क्यों है, तो ये इनसे पूछ लो, मैं पार्टी भी छोड़ देता हूं, और मैं जो है कहीं दूसरी जगह अपनी वो बना लूंगा, जहां ईश्वर को जो मंजूर होगा, जो होता है वही जो खुदा को मंजूर होता है। ये तो आपकी मर्जी है शर्मा जी, हाँ। कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। हाँ। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आखिर में विधानसभा चुनाव आ रहा है 2027 में, हाँ। ये इसकी रणनीति आपकी क्या रहेगी? देखिए, रणनीति जो पार्टी का जो फैसला होगा, जो पार्टी करेगी, और हमारी कहीं राय ली जाएगी तो राय देंगे। और जो एक कार्यकर्ता के तौर पे पार्टी की सेवा हम कर रहे हैं, हमारा तो पूरा पुराना इतिहास है कांग्रेस का, तो हम उसमें काम करेंगे कार्यकर्ता के तौर पे। और न पद की पहले लालसा, मैं बता रहा हूं, राष्ट्रीय महासचिव वेणुगोपाल जी का मेरे पास, जो उन्होंने विभिन्न पदों पे मुझे पत्र दिए, मेरे पास 4 पत्र हैं वेणुगोपाल जी के हस्ताक्षरित। अगर रुद्रपुर में शायद किसी के पास भी नहीं होगा, एक भी। जी जी जी। इसलिए हमने बड़े बड़े संगठनों पे पार्टी की सेवा की है, संगठन की राजनीति की है। किसी को मैंने फोन नहीं किया कि मुझे अध्यक्ष बनाने के लिए पैरवी कर दो मेरी। मैं सीधे, अगर लगता है कि सीपी शर्मा पार्टी के अध्यक्ष के लिए आगे जरूरत है तो रखो, नहीं तो अगर कहीं दूसरी जगह दे सकते हो तो दो, अगर नहीं दे सकते हो तो कार्यकर्ता के तौर पे पार्टी की सेवा करेंगे। मैं आपको जरूरत नहीं, आपकी डोर ऊपर से चलती है। बस मेरी डोर ऊपर से चलती है, मैं नीचे किसी से बात नहीं करता। तो दोस्तों, मेरी अभी चर्चा हुई सीपी शर्मा जी से, उन्होंने मेरे एक एक क्वेश्चन का बेबाकी से जवाब दिया। और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बने रहे स्वागत समाचार 24 के साथ। मैं जय हिंद।